श्री हरि। यह प्रवचन सेठ जी के द्वारा स्वर्गाश्रम में रात्रि के समय दिनांक 25 मई 1941 को दिया गया। प्रवचन संख्या 8। विषय स्वार्थ बुद्धि ही परमात्मा की प्राप्ति में विलंब करती है। बहुत दामी बात। अधिकांश में क्या होता है कि लोग भगवान के नाम पर अपने को पुजवाना चाहते हैं, इसी से भगवान आने में विलंब करते हैं। देखो, सभी बातों का गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए। जैसे रुपयों के लोभी आदमी को रुपया प्राप्त होने का रास्ता मिल जावे तो वह कैसे चेष्टा करता है, उसी प्रकार भगवान के लिए चेष्टा करें। स्वार्थ को त्याग कर लोगों का उपकार करना चाहिए, तो इससे बहुत जल्दी लाभ होता है। पर इसमें ध्यान रखें कि किसी प्रकार का स्वार्थ न रखें। अपनी स्वार्थ बुद्धि परमात्मा की प्राप्ति में बहुत विलंब लगाती है। यह बहुत दामी बात है। यदि यह समझ में आ जावे तो फिर काम करना, खटना, लगना खूब कर सके और सेवा करने में बहुत ज्यादा प्रसन्नता हो। जितनी ज्यादा प्रसन्नता हो उतनी जल्दी काम बने। गीता जी के 18वें अध्याय के 26वें श्लोक में आया है, मुक्त संगो नहं वादी धृत्युत्साह संवितः सिद्ध्य सिद्ध्योर निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। अर्थात जो कर्ता आसक्ति से रहित और अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त एवं कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष, शोक आदि विकारों से रहित है, वह कर्ता तो सात्विक कहा जाता है। इस श्लोक के अनुसार सेवा करो। सेवा करने का अहंकार नहीं लावे। औरतें कह देती हैं, यानी सेवा करके बता देती हैं, कमाई तो करती हैं, पर उसी वक्त हाथ की हाथ उसी समय समाप्त कर देती हैं। इससे तो न करनी अच्छी। इसका मतलब यह मत समझ लेना वास्तव में सेवा करना तो अच्छा है, पर कह देना अच्छा नहीं। सेवा करके जना देवे
तो उसका मरण हो जाता है। जना देने से हृदय कैसे शुद्ध हो और कैसे भगवान मिले। आदमियों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक दया की पात्र हैं। पहले भात यानी चावल परोस दे, फिर उसमें धूल डाल दे। इसी तरह का यह है, बूरे यानी चीनी की जगह धूल है। कोई भी काम करे बहुत उत्साह से और धैर्यपूर्वक करे और उसके फल में समबुद्धि रहे, फल नहीं चाहे। वह काम हो जावे तो आनंद, और नहीं हो तो आनंद। यह निष्काम भाव है। इस भाव से करें और फिर देखो कैसा मजा आवे। अर्जुन गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कहता है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः यश्रेष्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अर्थात इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं। इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। मुझे धर्म विषयक ज्ञान नहीं रहा, इसलिए मैं आपसे पूछता हूं, जो उचित समझो वह शिक्षा दो। अर्जुन के जैसे भगवान सामने थे, उसी प्रकार यदि कोई माने तो आज भी भगवान अभी सामने ही हैं, ऐसा ही समझकर कहें तो इसमें अपना क्या लगता है ऐसा कहने में। एक तो निष्काम भाव की बात सुनाई, दूसरी यह शरणागत की बात सुनाई। देखो आपको एक बात और बताते हैं। एकांत में बैठकर हम जैसे विचार कर रहे हैं कि अभी हमारी जैसी आयु बीत रही है और वैसी ही बीतेगी, तो इस जन्म में कैसे उद्धार होगा। अपने पापों को याद करके रोवे। भगवान को सामने देखकर कहें कि आपके होते हुए मेरी यह दशा हो रही है। यदि ऐसे ही आयु बीतेगी तो मरने के बाद यदि कीट पतंग की योनि मिली तो महान दुखों का सामना करना पड़ेगा। आप जो कहो वह कड़े से कड़ा करने को तैयार हूं। भावी दुखों में
खूब विश्वास करें कि निश्चय ही दुख होगा और मरने के बाद मेरा कोई साथी नहीं है। यदि आज ही मृत्यु आ जाएगी तो मैं ना नहीं कर सकता और अपने अवगुण और पापों को याद कर करके रोवे। भावी में बहुत भारी दुख होने वाला है और उसका अभी भी उपाय हो सकता है। तो भगवान तो सब जगह है ही, उनके हृदय में हमारी दुखित अवस्था देखकर दया आ जाएगी। हमें भी दया आ जाती है, तो क्या भगवान को दया नहीं आएगी? दया आते ही वे उद्धार कर देंगे और कहें कि आप दर्शन नहीं दे रहे हैं तो मेरे पापों के कारण ही दर्शन नहीं हो रहे हैं। यदि इसी तरह मेरी उम्र बीत जावेगी तो मेरी क्या हालत होगी। मनुष्य योनि अवश्य बदलेगी। मृत्यु को बहुत निकट समझें। सब दुखों को जो मृत्यु समय में शास्त्रों में लिखे हैं पढ़कर रोवें।